हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 4 इंपॉर्टेंट क्लोजिंग टेक्निक का जिसको अगर आप जान लेंगे और अपने सेल्स कॉल में उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेल्स कॉल सक्सेसफुल होने वाली है। इसमें सबसे पहली टेक्निक आती है असेंडिंग क्लोजिंग टेक्निक। जी हां, आपके प्रोडक्ट में 4 से 5 अच्छे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट सेल होता है। उसमें जो सबसे मोस्ट सेलिंग फीचर है उसको सबसे पहले बताइए, उसके बाद उससे कम जो फीचर जो ज्यादा सेल होता है वो बताइए। ऐसे ऐसे करके आपको असेंडिंग ऑर्डर में फीचर्स को बताना है और बीच में कस्टमर का रिस्पॉन्ड लेना है कि किस फीचर पे कस्टमर ज्यादा ध्यान से अटेंशन दे रहा है, आपको उस फीचर पे आपको ज्यादा फोकस करना है और उसी पे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सेल्स कॉल में जब आप ये कर रहे होते हो आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ क्वेश्चनिंग भी करते रहना है। जी हाँ, अगर आप क्वेश्चनिंग करते रहोगे तो कस्टमर आपके साथ कॉल में इन्वॉल्व रहेगा, अदरवाइज वो और अपनी बारे में आपके जाने के बाद क्या करना है या डे प्लानिंग के बारे में ही सोचता रह जाएगा, आपके साथ वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आप कोई विजुअल चीजें रखें, प्रेजेंटेशन आपके पास रहे, कुछ मोबाइल या टैबलेट में दिखाएं, उसके हाथ में दें और उसको दिखाएं या कैलकुलेट करने के लिए दें कि सर कितना पैसा मिलने वाला है, आपको ये कैलकुलेट करिए। तो इससे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होती है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को फील कर पाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है असेंडिंग क्लोजिंग टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताई। दूसरी टेक्निक आती है ट्रायल क्लोजिंग टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, हमें बीच बीच में चेक करते रहना होता है, चेक क्लोजिंग टेक्निक भी इसे कहते हैं। अगर आपने एक फीचर बताया, उस फीचर के बाद रुक जाइए और क्वेश्चनिंग करिए और बात करिए कि वो फीचर उसको इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा। हो सकता है वो आपको इंटरेस्टिंग लगाओ, सामने वाले को नहीं इंटरेस्टिंग लगाओ। ट्रायल क्लोजिंग में फिर दूसरा फीचर बताते हैं, फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद क्वेश्चन करते हैं कि सर ये फीचर आपको कैसा लगा, इस फीचर के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो वो उस फीचर के बारे में उसका रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करिए। आप अगर मान लीजिए करा नहीं ये फीचर मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो आप समझ जाइए कि कहिए सर कोई बात नहीं, अगला जो फीचर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके बाद अब वो अगले फीचर पे जाइए। तो ट्रायल क्लोजिंग में आपको डायरेक्शन पता चल जाती है कि आपकी कॉल सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। अदरवाइज आप जो नॉर्मल सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही सुर में पूरा प्रेजेंटेशन दे देते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको वो कस्टमर अटेंटिव हो पाया कि नहीं। लेकिन जब आप एक एक स्टेप पे चेक करते जाते हो ना कि कस्टमर आपके साथ अटैच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। कस्टमर ने फीडबैक दे दिया कि नहीं ये मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा, यानी आपको क्लिक कर जाना चाहिए, कुछ और बताना होगा इसको, इस प्रोडक्ट में या कोई और प्रोडक्ट बताना होगा जिससे ये इंटरेस्ट शो करे। क्योंकि जब तक कस्टमर इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन क्या होगा, आप अगर एक सुर में पूरी इंफॉर्मेशन बता दोगे, कस्टमर कहेगा कि ठीक है मैं सोच के बताता हूं, क्योंकि उसके पास ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन आपने डाल दी। उसको जज करने के लिए उसका रिस्पॉन्स आपने एक एक फीचर के बाद नहीं लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर आप जो प्रेजेंट कर रहे हो आपको अच्छे से आता है, लेकिन सामने वाले को एक्सप्लेन, उसको क्वेश्चनिंग करके उसको बताने का मौका दीजिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो क्लोजिंग टेक्निक है सजेशन क्लोज। जी हाँ, सजेशन क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक और बहुत से सक्सेसफुल सेल्स पर्सन इसको फॉलो करते हैं। इसमें स्टोरी या फिर जो आप वर्ड बोल रहे हैं उस वर्ड में पिक्चर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाइल्ड एजुकेशन प्लान बेचने की बात कर रहा हूं तो मैं कस्टमर से कह सकता हूं कि सर ये एक ऐसा प्लान है कि आज से 15 साल बाद जब आपका बच्चा किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालेगा तो आप और माँ बाप की तरह बैंक की लाइन में लोन लेने के लिए नहीं खड़े होंगे, या फिर आपका बच्चा मन चाहे कॉलेज में एडमिशन पा जाएगा क्योंकि आपके पास ये कॉर्पस मौजूद होगा। यानी मैंने जो वर्ड्स कहे उससे कस्टमर के माइंड में एक पिक्चर बनी। एक चीज को हमें समझने की जरूरत है कि कस्टमर लॉजिकल बातें सुनते हैं लेकिन डिसीजन हमेशा वो लॉजिक से नहीं लेते, इमोशन से लेते हैं। और जो स्टोरी और पिक्चर्स होती हैं सजेशन क्लोज टेक्निक की, वो कस्टमर को उन डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती है। और अगर आप उससे कॉल के बाद कोई दूसरा आदमी पूछे आपने प्रोडक्ट इनसे क्यों लिया, तो वो लॉजिकली उसको जस्टिफाई करेगा, वो इमोशनली जस्टिफाई नहीं करेगा। हम भी कोई भी चीज लाइफ में ले लेते हैं, उसको लेते इमोशनली हैं बट जस्टिफाई लॉजिकली करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है पावर ऑफ सजेशन क्लोज। इसमें आप
कुछ ऐसी बातें करिए या स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश करिए या वर्ड्स ऐसे सेलेक्ट करिए जिससे उसके माइंड में पिक्चर बने कि जो पिक्चर इस प्रोडक्ट के थ्रू पूरा होने वाला है, इसलिए वो डिसीजन ले सके। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो कहिए सर जब आप रिटायर होंगे और महीने के अंत में आपके कई फ्रेंड अपने बच्चों से पैसे मांगेंगे कि मंथली खर्च के लिए और आप उनमें से नहीं होंगे तो आप कैसा फील करेंगे उस समय। तो आपने क्या किया, उस सिचुएशन में उसको ले गए, वो पिक्चर उसके माइंड में दे दी और वो उस फीलिंग को समझ पा रहा है कि इस प्रोडक्ट की वजह से उसकी लाइफ कितनी इजी होने वाली है। तो ये तो था सजेशन क्लोज। चौथी जो क्लोजिंग टेक्निक है वो है पास्ट सेल्स क्लोज। आप कस्टमर से बात करते रहिए और उसमें आप सेल सर्विस के बाद पोस्ट सेल सर्विस के बारे में बात करिए कि सर ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है और इस प्रोडक्ट जैसे ही आप ले लेंगे उसके बाद इतने दिन के बाद आपके पास बॉन्ड आ जाएगा और बॉन्ड आने के बाद सर मुझे एक बार आप बुलाइएगा, मैं चेक करूंगा कि बॉन्ड में जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी सही है, मेंशन्ड है कि नहीं है, कुछ अगर उसमें चेंजेस होंगे तो वो मैं कराऊंगा। इसके बाद एवरी ईयर सर इतने तारीख को आपका प्रीमियम डिडक्ट हो जाएगा, इसमें आपको 31 डेज एक्स्ट्रा भी मिलेगा सर। मतलब हमने क्या किया, पोस्ट सेल सर्विस के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मतलब हम ये मान चुके हैं कस्टमर बाइंग डिसीजन ले चुका है सर्विस। तो ये चारों टेक्निक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपकी सेल्स कॉल बेहतर होने वाली है।